जियो फाइनेंस। दोस्तों, इस स्टॉक का मैं टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस लेकर हाजिर हूँ। इससे पहले भी मैंने जियो फाइनेंस पे एक वीडियो बनाया था 28 जून को। उसके भी लेबल्स पे चर्चा करेंगे। आज के भी शॉर्ट टर्म के लेबल्स मैं प्रोवाइड करूँगा, लेकिन सबसे पहले आज का स्टॉक ऑफ द डे जो कि रहा है इरेडा, 6% नीचे क्लोज़ हुआ है। दोस्तों, नीचे के जितने भी लेबल्स मैंने बताए हुए थे, कल ही बनाया था इसका वीडियो, और नीचे के जितने भी लेबल्स बताए थे सारे बहुत ही एक्यूरेसी के साथ अचीव हुए। ठीक है, सभी ने काफ़ी अच्छा वर्क किया। तो दोस्तों, इसीलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को पूरा वॉच किया कीजिए, क्योंकि हर वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, इसलिए पूरा वॉच किया करो। ठीक है। अब हम दोस्तों, ये जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस रहते हैं, इनके नोटिफिकेशन यदि आपके पास नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। इसके बाद यदि आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं, तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। चलिए, जियो फाइनेंस पे आते हैं। दोस्तों, इसका मैंने वीडियो 28 जून को बनाया था, जिसमें ये बोला गया था कि 355 के नीचे यदि ये सस्टेन करता है तो लेबल्स होंगे 351, 345, 338, 334। तो ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आज ही जो लो बनाया है जियो फाइनेंस ने, वो बनाया 343 रुपये का, जो कि 345 रुपये का जो हमारा सेकंड लेवल था, वो जस्ट उसके काफ़ी नज़दीक है। ठीक है, तो ये है इम्पोर्टेंस काय की लेबल्स की। अब मैं आज के लेबल्स आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, आज लगभग 3% गिरा हुआ है ये स्टॉक, लेकिन कैंडल ऐसी बता रही है कि 344 पे सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, 344 पे सपोर्ट मिल रहा है, तो थोड़ा पॉजिटिव हो सकती है। अब मैं आज के लेबल्स आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ। देखिए, 344 रुपये पर इसने क्लोजिंग दी है। यदि ये स्टॉक 346 रुपये या 347 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है, 347 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है, तो इसके टारगेट होंगे 350, 355, 362, 369 और 374। ये ऊपर के टारगेट होंगे। इसी तरीके से यदि नीचे में 343 क्रॉस कर लेता है, नीचे की तरफ 343 क्रॉस कर लेता है नीचे की तरफ, तो अगले लेवल होंगे 338, 331, 324 और 319। ये नीचे के टारगेट हो जाएंगे। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, अब इन पे ट्रेड कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो 5 मिनट का कैंडल स्टिक चार्ट जियो फाइनेंस का लगाना है। अब उस पर ये जितने भी अभी लेबल्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, अब जब लाइव मार्केट में रेट मतलब फ्लक्चुएट होते हैं, तो नीचे से एकदम से जियो फाइनेंस का स्टॉक भागता हुआ किसी लेबल के ऊपर चला जाता है, और वहाँ पर 2 कैंडल्स लेबल के ऊपर क्लोज करता है। तो यहाँ पे आपकी बाय कॉल जनरेट हो चुकी है, टारगेट उससे ऊपर का अगला लेबल। ठीक है, इसी तरीके से किसी लेबल के नीचे एकदम से क्रॉस करते हुए जियो फाइनेंस तेज़ी में नीचे आता है, और किसी कैंडल के नीचे 2 कैंडल्स क्लोज कर देता है, तो यहाँ पे आपकी शॉर्ट सेल की कॉल जनरेट हो गई है। टारगेट होगा उससे नीचे का अगला लेवल। तो इस तरीके से आप दिन भर में कई सारे मूव्स पकड़ सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही प्रैक्टिस वाली स्ट्रैटेजी है दोस्तों। इसमें प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, बगैर प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये मैंने लेबल्स भी शॉर्ट टर्म के आप लोगों को बता दिए हैं, और स्ट्रैटेजी भी बता दी है किस तरीके से आपको इस स्ट्रैटेजी पे वर्क करना है। अब हम आते हैं जियो फाइनेंस के फंडामेंटल एनालिसिस पर। तो दोस्तों, ये जो एक्चुअली इसको फिनेंस सेक्टर में रखा हुआ है,
ठीक है, फिनेंस सेक्टर में रखा हुआ है। और जियो मतलब कि ये अंबानी जी की कंपनी है और इसका मार्केट कैप 2,18,804 करोड़ रुपए का है। साल भर का हाई 395 का है, साल भर का लो 203 रुपये का है। डिविडेंड आज तक नहीं दिया है। 219 रुपये का बुक वैल्यू है और 138 का पीई रेशियो है। यदि मैं इसके आरओई का बात करूं तो 1.27% का आरओई है, 10 रुपये की फेस वैल्यू है। अब यदि मैं इसके स्टेक मतलब जो है कंपैरिजन की बात करूं तो जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड प्राइवेट कंपनियां हैं वो सब इसकी कंपैरिजन में, जैसे बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस, इसके बाद चोलामंडलम बजाज होल्डिंग, श्रीराम फाइनेंस, एचडीएफसी एमसी, ये सब इसके कॉम्पिटिटर हैं। ठीक है, यदि मैं बात करूं इसके होल्डिंग पैटर्न की तो होल्डिंग पैटर्न शेयर होल्डिंग पैटर्न दोस्तों, मार्च में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 47.12% थी। एफआईआई की हिस्सेदारी 19.45%, मतलब कम हो गई है हल्की सी। डीआईआई की पोजीशन 12.50% है, मतलब ये भी कम हो गई है। पब्लिक गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 0.14% है। पब्लिक की हिस्सेदारी बढ़कर 20.77% हो चुकी है। तो ये दोस्तों एक सिनोप्सिस हो गया शेयर होल्डिंग पैटर्न का। अब हम आते हैं अपने रिज़ल्ट वाले सेक्शन पर। तो रिज़ल्ट इसका काफ़ी दिन पहले आया था, 19 अप्रैल को रिज़ल्ट आया था, जो बिलो एस्टिमेट था, इसलिए 370 रुपये से ये स्टॉक गिरते हुए 344 रुपये पर आ गया है। ठीक है, तो ये टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों तरीके से मैंने आप लोगों को समझा चुका हूँ। ठीक है, अब दोस्तों ये जियो फाइनेंस के जो जैसे लेवल हैं, इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं, इसी हिसाब से 4 इम्पॉर्टेंट वीडियोस मैं डेली बनाता हूँ। यदि चारों में से किसी का भी नोटिफिकेशन आपके पास नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। यदि आपका कोई शेयर है जिसके लेवल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। 9669902885 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। जैसे मैं देखता हूँ आप लोगों को लेवल्स अवेलेबल करा दूँगा। दोस्तों, अभी तक जो मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, सबसे पहले बंधन बैंक का बनाया है, इसके बाद बीईएल का बनाया है, इसके बाद बीपीसीएल का बनाया है, और अभी ये फाइनली जियो फाइनेंस का मैंने स्टॉक का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस किया हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, आप वीडियोस को वॉच कीजिए। दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं। यदि इनके नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंच रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। इसके अलावा यदि आपके कोई शेयर हैं जिसके लेवल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। चलिए ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थोड़ी देर में मैं फिर से मिल रहा हूँ आपसे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।